Hi everyone, today I am discuss about lens maker formula for convex concave lens। दोनों के लिए ट्रू होगा। देखो इसमें हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे या रिफ्रैक्शंस बाय लेंस कह सकते हैं। तो इसमें रिलेशन फाइंड करेंगे जिसका नाम होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, और जिसके लिए हमें क्या चाहिए, थिन लेंस चाहिए, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, थिन लेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए एक थिन लेंस लेते हैं हम, क्या लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं हम थिन। ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम क्या करते हैं, पहले सरफेस की बात करते हैं। तो पहले सरफेस में क्या होगा आपका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, और इसका क्या है आपका μ2 है, और जो बाहर है इसका भी μ1 है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने रे को रखा, कोई ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर। ये लाइट रे रेयर से डेंस में जा रही है, सपोज ये क्या है, रेयर से डेंस में जा रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, रेयर से डेंस में जा रही है। तो क्या होगा, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहाँ की ओर होता है, स्फेरिकल सरफेस का, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होता है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। सपोज ये क्या है, नॉर्मल है। सपोज ये क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी उसके रेडियस से होकर जाती है। आपका ये क्या है, आपका C1 है, ये नॉर्मल है। अब देखो ये कहाँ की ओर बैंड होगी, देखो टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर बैंड होती है, यानी इसमें जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कुछ इस टाइप से बैंड होगी। ये इस टाइप से बैंड होगी, ये है तो ये इस टाइप से बैंड हो रही होगी। ये बैंड हुई, ऐसे ऐसे बैंड हुई। तो जहां पर मिलने का आवाज होगा, यहाँ पर पहली इमेज बन रही होगी इसकी। ये आई वंस कह सकते हैं, आई डैश कह सकते हैं हम इसको। क्या कहेंगे, ये आई डैश इमेज बन रही है। ठीक है, पहले सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई आपकी क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर जो रे है, ये तो क्या हुई, म्यूऑन से रेयर से डेंसर में की, डेंसर से रेयर में दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर भी हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पर भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये क्या है, आपका C2 आया, C2 आया। देखो हम अगर डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, ये क्या होती है, नॉर्मल से दूर होती हुई प्रतीत होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से, तो ये ऐसे आके ऐसे हो जाती है। ये फाइनल इमेज हमारी यहाँ पर बनती है, यानी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो सरफेसेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहली क्या है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जहां पर आइडेस पर इमेज बनेगी। देखो जो आइडेस है, ये सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या, जो आइडेस है, जो सेकंड सरफेस ये है, फर्स्ट सरफेस ही है, वो क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं, ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस की बात करते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं आपके R1 और R2। क्या है, ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है और ये क्या है, आपकी R2 है। इसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तक की डिस्टेंस होती है U। ठीक है, अब देखो जो पहली इमेज बननी है फर्स्ट सरफेस की, आइडस, उसको मैं लिख दे रहा हूं V डैश। क्या है, डिस्टेंस ये इसको मैं V डैश दे रहा हूं,
जो पहले सरफेस की इमेज बन रही है वो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो फाइनल इमेज बन रही है वही क्या है, सपोज आपकी वी पर बन रही है। साइन कन्वेंशन हम फिर यूज करेंगे। देखो हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्फेरिकल सरफेस से एक फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। पहला क्या लिखा था, μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू आपका आता है μ2 माइनस μ1 अपान क्या r था ना, स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आया। तो μ2 क्या है, जिसमें जा रही है, यहाँ पर μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो μ2 जो है जिसमें जा रही है, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 ये है जिसमें आ रही है, जिससे देखो जिसमें जा रही है, μ1 क्या है जिससे आ रही है, जिससे आ रही है। ये हम डिस्कस पढ़ा। यहां पर μ2 क्या था, जिसमें रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। μ1 क्या है जिससे आ रही है। तो हम यूज करते हैं इसी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फर्स्ट सरफेस के लिए। फर्स्ट सरफेस देखो मैंने कहा था μ2 जिसमें जा रही है, μ2 में ही जा रही है। यहां पर μ2 क्या है, सपोज मैं कह रहा हूं μ2 को μl लिख देता हूं, μl लिख देता हूं और μ1 को लिख देता हूं क्या, मीडियम लिख देगा μm और μ1 को μm। ये मीडियम है, ये लेंस है, वो मीडियम है, लेंस है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये μm इसको हमने कहा μm और इसको कहा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl और जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μm है, म्यू मीडियम और μl। मींस देखो फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा फर्स्ट सरफेस में, जिससे आ रही है क्या है आपका म्यू, जिसमें जा रही है μ2 है ना, μ2 का मतलब है यहाँ पर μl, जिसमें जा रही है μl अपान क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं μl अपान फर्स्ट सरफेस की। ये कहां से कहां बन रही है, इमेज i डैश पर बन रही है तो μl अपान v डैश फर्स्ट सरफेस। देखो मैंने कहा था जो μ2 है, μ2 की जगह मैंने μl रखा, जिसमें जा रही है यानी जा किसमें जा रही है, लेंस में जा रही है तो μl अपान v डैश माइनस μ1 जिससे आ रही है यानी μ1 से आ रही है। μ1 कहां से आ रही है, यहाँ पर μm से आ रही है तो μm अपान u। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम ऐसी μl माइनस μ1 μl माइनस μm अपान r1। ये पहली क्वेश्चन बन जाती है आपकी, ठीक है। ऐसे सेकंड सरफेस पर लगाते हैं हम यही फॉर्मूला सेकंड सरफेस पर। देखो अब अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है भाई सेकंड सरफेस का। तो देखो जिस μ2 क्या है, जिसमें जा रही है। अब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस सरफेस से इसमें जा रही है तो क्या है, किसमें जा रही है, μm में जा रही है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं μm अपान सेकंड सरफेस का क्या है, इमेज डिस्टेंस i पर है तो इसको हम v डिस्टेंस पर है भाई, μm अपान v माइनस μl मींस जिससे आ रही है आपकी, जिससे कहां से आ रही है आप, इस सरफेस के लिए दूसरे सरफेस से कहां जा रही है, μl से आ रही है तो μl अपान कहां पर इमेज बन रही है आपकी, v पर इमेज बन रही है। कहां से, सॉरी v पर तो इमेज बनी थी। इसके लिए जो दूसरा सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम, पहली की जो इमेज बननी है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है i डैश, यानी इसको हम क्या लिखेंगे v डैश। इसको क्या लिखेंगे μm माइनस μl अपान r2, μm माइनस μl अपान r2। ये इक्वेशन 2 आ गई। दोनों सरफेसेस में हम इस फॉर्मूले का यूज किया। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। कैसे होगा, देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, μm अपान
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू एल अपॉन वी, ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू एल अपॉन वी डैश, म्यू एल अपॉन वी डैश, ये बच रहा है म्यू एम अपॉन वी, तो ये बच रहा है म्यू एम अपॉन वी माइनस म्यू एम अपॉन यू इज इक्वल टू, देखो यहां पर बच रहा है आपका म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन R1 प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन R2। तो यहां से मैंने म्यू एम कॉमन ले लिया भाई, पहले सरफेस से हमने म्यू एम कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन क्या बचेगा u, यहां भी मैं कॉमन ले रहा हूं, देखिए यहां मैं कॉमन ले रहा हूं म्यू एल माइनस म्यू एम, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन लेते हैं, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन लेते हैं, तो यहां साइन उल्टा हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इसको हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये म्यू एम यहां पर गया तो ये आया म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 हो जाएगा, अलग अलग कर दिया, माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, इसको हम देते हैं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, ठीक है। देखो इफ ऑब्जेक्ट, क्या सपोज ऑब्जेक्ट इज, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट पर है तो हमने देखा था, हम एक नॉर्मल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो ये रे कहां से कहां तक आती है, तो इमेज कहां पर बनती है आपकी, फोकस पर बनती है भाई, v क्या हो जाता है आपका, फोकस होता है। अगर u इनफाइनाइट है, u इनफाइनाइट है तो v किसके इक्वल हो जाता है, फोकस के इक्वल होता है। चाहे कॉनकेव की बात करो, कॉन्वेक्स की बात करो, तो दोनों केसेस में क्या होता है, v कहां बनती है, इनफाइनाइट, सॉरी फोकस पर बनता है, यानी इमेज फोकस पर बनती है कब, जब अगर कोई रे क्या आ रही है इनफाइनाइट से, ऑब्जेक्ट कहां इनफाइनाइट से है, तो उस टाइम ये होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो 1 अपॉन u की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन ये v हो जाएगा, v की जगह क्या रख रहे हैं हम, f रख रहे हैं, 1 अपॉन इनफाइनाइट की जगह क्या आता है आपका 0 हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये आएगा म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, ये आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये क्या है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये क्या कहलाता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, क्या है ये लेंस मेकर फॉर्मूला, यही कहलाता है 1 अपॉन f इक्वल टू f क्या है इसकी फोकल लेंथ। अब देखो इक्वेशन 3 और 4 का RHS सेम है, क्या है इक्वेशन 3 और x का, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड x से, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला है भाई, यही क्या है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर है मेकर्स फॉर्मूला, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड x, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड x से। देखो इसका RHS देखो और इसका RHS देखो सेम है, RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो यहां से एक फॉर्मूला और आ जाता है जो हम पढ़ चुके हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, इसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो बना हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, ये ट्रू होगा फॉर कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉन्वेक्स के लिए तो निकाला है।